सीन क्या हुआ है, अब ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं, जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए, जो वहाँ पे आर्मी में काम करते हैं, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात खराब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर केपीके में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो बढ़ने लगा। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गला पर है कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकते हैं, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेज़े रेज़े करने हैं, इसको तकसीम करना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर 3 जंगें ना होती। सही बात है, ठीक है। हाँ, अगर हम लोगों ने पीस मेंटेन करना होता इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो हमारे दरमियान में इतने क्लैशेस अब तक ना होते। हमारी ट्रांसपोर्ट चलती है आपस में, हमारी ट्रेड चलती है, हम यहाँ से वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो यहाँ से वहाँ यहाँ आ सकते हैं। तो आपकी बात सही है, पाकिस्तानियों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू के जो मंदिर बन रहे हैं, 100 मंदिरों का उन्होंने कहा है, रैली निकाल रहे हैं जो, तो मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम ज़्यादा हैं। अच्छा। बतौर हिंदू के। अच्छा। तो मज़ीद अगर मंदिर बनेंगे तो काफ़ी मुश्किलात होंगी, जहाँ पे वो मुसलमान रह रहे हैं कश्मीर में, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने स्टेटमेंट दी है कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनती है तो 1 साल में 100 मंदिर बनाएंगे। दोस्तों, इससे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानियों की नौटंकी। ओरिजिनल वीडियो नेला पाकिस्तानी रिएक्शन का है। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ पाकिस्तान। गाड़ी स्टार्ट कर। जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया ने एक दफा फिर से बाजी पलट दी है। अमित शाह ने कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास किया, बोला कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो हम 100 मंदिर 1 साल में बना के देंगे। ये वो मंदिर है जो कि दहशतगर्दों की वजह से वहां पर डिमोलिश हो गए और हिंदू पंडितों को दोबारा से जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा कश्मीर के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को सुपर पावर बनाएंगे, कश्मीर को रीडेवलप करेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है जहाद के नाम पर तो कश्मीर नहीं ले सका, जंग के नाम पर तो नहीं ले सका, बायलैटरल टॉक ऑलरेडी फेल हो चुके हैं। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर, अभी कुछ नहीं बताइएगा? नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। डिस्प्रेशन में है जी। सीन क्या हुआ है, अब ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं, जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए, जो वहाँ पे आर्मी में काम करते हैं, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात खराब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर केपीके में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत से पार्टीज़ के बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त है, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज़्यादा खजाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म जाति का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है। 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियाँ है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी ना रगड़ ले जमीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया, अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने। यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपए
पे का है, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। कश्मीर निकले थे, उन्होंने कहा भाई हमें ना पाकिस्तान चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह इंडिया एक जमहूरी पावर बन रहा है, सुपर पावर बनता चला जा रहा है। आप कश्मीरियों के डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया के साथ है। कोई अच्छा मुल्क छोड़ के बुरे मुल्क की तरफ क्यों जाएगा? अच्छी ऑप्शन ही हर बंदा चूज करता है ना। अब तो मंदिर भी बन रहे हैं, अब तो हिंदुइज्म भी कश्मीर के अंदर कहते हैं ना फूलेगी फलेगी आगे बढ़ेगी। ये पेशन गोई की गई है कि 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया में। अच्छा, अगर नाना भी बनी फिर भी दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा वो फोकस करते हैं, वो फंड्स दे रहे हैं कि वहाँ के नौजवानों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, वहाँ के नौजवानों को हम अवेयरनेस दे सके, स्किल्स दे सके, लड़कियों को एजुकेशन दे सके। तो फिर उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान के पास आने की? पाकिस्तान तो खुद आप देखिए बलूचिस्तान आज़ादी चाह रहा है, सिंधु देश चाहते अलग एक वतन बने, किप्के के लोग चाहते हैं एक बड़ा अफगानिस्तान बन जाए। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि कश्मीरी हमारे साथ आना चाहेंगे? हम कश्मीर का नारा लगाते हैं जब कश्मीर से ऐलान होते कश्मीर हैं, के सपने जैसे ये देखना आज छोड़ दो हुआ भाई। कि हम 100 मंदिर बनाएंगे। अब पाकिस्तान का जज्बा किधर है? पाकिस्तान तो नहीं कह रहे हमारे। आपको नहीं लगता कि अब हमारी गवर्नमेंट ने कश्मीर करना छोड़ दिया? और ये आज का जो मैसेज है ये बहुत बड़ी विक्ट्री है इंडिया की पॉलिसीज की, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडिया की डेमोक्रेसी की, कि वो अपनी हिस्ट्री के लाइट को साथ जो क्या है हो रहा इंडिया से है? अब कह रहे हैं कि जो कश्मीर जिहादियों से पहले का था आज उसको वैसे ही बना दिया जाएगा। उसको उस हिस्ट्री को दोबारा से उसी तरह से ही कश्मीर को जैसे पहले था, जैसे पहले आपको पता है मंदिर वहाँ पे तोड़ दिए गए, हिंदुओं को निकाल दिया गया और सिर्फ पाकिस्तान कहता था कश्मीर इसलिए हमें चाहिए क्योंकि वो मुस्लिम मेजोरिटी है। अब तो आर्टिकल हट गया, अब हिंदू भी आएंगे वहाँ पर, मुस्लिम भी आएंगे। अब पाकिस्तान यूएन में क्या कहेगा? और यूएन तो छोड़ो, अब तो इंडिया को यूएन में परमानेंट सीट भी मिलने वाली है। आज तो ये उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान। हिंदुस्तान इसमें वोटिंग नहीं करी है और उसके अलावा भी जितने भी सुपर पावर है वो हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में उनको कुछ दिखाई नहीं देता। 23 दफ़ा हम IMF के पास गए, अब IMF हमें पैसे ही नहीं दे रहा कि भाई आपकी हैसियत ही नहीं है, आप पे ही नहीं कर सकते हो हमें दोबारा से, और आप अपने शराइत पे बिल्कुल उतरते भी नहीं हो। उसके अलावा हिंदुस्तान के पार्लियामेंट पे एक नक्शा लगाया गया है, उसमें ये कहा गया है कि हम अखंड हिंदुस्तान बनाएंगे। अखंड हिंदुस्तान में अफगानिस्तान, नेपाल और पाकिस्तान का भी सारा हिस्सा आता है। अब हम कश्मीर का राग गला पर है कि भाई कश्मीर हमारे हाथों से निकल गया है, लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमें पाकिस्तान को तोड़ना है, रेजे रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान मरेंगे। में बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या भाई जाता है, एक ही आटे पाकिस्तान तो काफी है। चाहिए, जब मगर अमेरिका ने कहा था कि पाकिस्तानी हिंदुस्तान लोग अगर एक नहीं दफा हमला चाहिए। कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। सच में बिल्कुल बिखर जाएगा। और आपको हम लगता है कि हमारी फौज डिफेंड कर सकती है हमें? सवाल बहुत बड़ा है वैसे। बहुत बड़ा सवाल है। अपने नाज़रीन से पूछना चाहेंगे अगर हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं, और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या क्या पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है, जिसने कहा था कि आइन ये जस्ट एक कागज का टुकड़ा है और कुछ भी नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो इसके हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते। बहरहाल उनका ये जो स्टेटमेंट है अमित शाह की, इसको कितना स्ट्रॉन्ग पा रहे हैं? और ये स्टेटमेंट कश्मीर के अंदर क्या बीजेपी को इलेक्शन जितवा देगी? मुझे लगता है जितवा सकते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार चाहिए, हर किसी का पेट है, उनको पैसे चाहिए, उनके बच्चे हैं, उनके घर बाहर है। वो अगर पाकिस्तान के साथ आ भी जाए, हम उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते। अगर इन कश्मीरियों को हम फैसिलिटेट नहीं कर सकते तो उनको क्या खा करेंगे? तो मुझे लगता है हिंदुस्तान के साथ ही रहना उनके लिए बेहतरीन। सही बात है तो भाई। फिर हज़ारों साल पीछे जाते हैं तो ये वही जगह थी जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ पर हुक्मरानी थी हिंदू राजा की। ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत एरिया समझा जाता था, जिसको ज़मीन पर जन्नत कहा जाता था, जिसको एक ऐसा टुकड़ा कहा जाता था जो इंतहाई सेहत बख्श है। अब इस जगह पर हम लोग बात करेंगे कि जी क्या होना चाहिए। 100 मंदिर बन जाएंगे, ठीक है, बना दिए। उसके बाद भी अगर यही सेम सिचुएशन रही, यही सेम पिंच रही, तो क्या फ़ायदा होगा? इंडिया कह रहे हैं पीस तब आएगा जब पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होगा ना। उनका भी एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट है। कि हमारे दरमियान में कश्मीर को लेकर 3 जंगें ना होती। सही बात है, ठीक है, हाँ, अगर हम लोगों ने पीस मेंटेन करना होता इस साइड से भी और उस साइड से भी, तो हमारे दरमियान में इतने क्लैशेस अब तक ना होते। हमारी ट्रांसपोर्ट चलती आपस में, हमारी ट्रेड चलती, हम यहाँ से वहाँ विजिट कर सकते हैं, वो यहाँ से वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, अपने सकाफत को, अपने कल्चर को वो ऑब्टेन कर सकते हैं। जिस तरह से आम लोग वहाँ के लोगों के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, जिस तरह से वहाँ के लोग यहाँ के लोगों के लिए एक अटैचमेंट रखते हैं, वो अटैचमेंट हमें ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हमें नजर आती। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं दोनों साइडों से कुछ ऐसी चीज़ों में घिरे हुए हैं, जिन चीज़ों में आप पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स देख सकती हैं, जिन चीज़ों के अंदर आप भाई पाकिस्तान ही गिरे हुए हैं, हिंदुस्तान की तो सोचो ही कश्मीर का मत। मुद्दा बड़ा वीक हो गया ना। अब तो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पर्सनालिटी कह चुकी है कि हम कश्मीर का केस हार चुके हैं, दुनिया में भी, OIC में भी एंड यूनाइटेड नेशन में भी। और तभी तो इंडिया खुल के खेल रहा है और वो कह रहे हैं कि हम इसको जैसे यूनियन टेरिटरी भी बना सकते हैं, इसको एक प्रॉपर स्टेट भी बना सकते हैं। और कश्मीर के लोग जम के वोटिंग भी कर रहे हैं ना, मतलब वहाँ पर एक तो प्रॉपर डेमोक्रेसी आ रही है, डेमोक्रेसी के साथ डेवलपमेंट भी आ रही है, डेवलपमेंट के साथ आज वादा किया कि हिस्ट्री भी रिवाइंड होगी। देखिए, अब इस बात पे आ जाते हैं कि हमारा स्टैंस वीक क्यों हो गया है। हाँ। और उनका स्टैंस इतना पॉजिटिव और इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। हाँ। दिस इज बिकॉज वहाँ पर आपने फैसिलिटेट किया,
दिस इज़ बिकॉज आपने अपनी इकॉनमी को ग्रो कर दिया, दिस इज़ बिकॉज आपने जितनी बेसिक फंडामेंटल आपको रिक्वायरमेंट्स थी, आपके राइट्स थे, वो आपको वहाँ पर मिल गए, ठीक है। आपको कॉलेज मिल गया, आपको ट्रेन मिल गया, आपको हर एक चीज़ मिल गई वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पर आप लोगों ने आर्टिकल 37A आएगा, आर्टिकल जो है 35A और 370, ठीक है ना, हाँ आर्टिकल 370, सॉरी आर्टिकल 370 की वजह से आप लोगों ने जो है वो वहाँ पर बहुत सारी तरक्की की, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स कर दी, ईच एंड एवरीथिंग हो गया। उसके बाद हुआ क्या, आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, आप लोगों ने एक विजिबल चीज़ें दिखा दी कि भाई हमने ये करके दिखाया, हमारी इकोनॉमी के डिप्लोमेट्स कश्मीर में सर मुझे लेट मी फिनिश प्लीज। अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपने हर चीज़ वहाँ पर कर दी है, जो चीज़ एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक आपको विजन देती है कि भाई हाँ ये चीज़ें हमने ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, ऑन फील्ड करके दिखाया है। न्यूज़ आ रही है कि अगर हमें वीटो पावर मिल जाती है तो हम बहुत जल्द आज़ाद कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कब्जे में ले ले। आज़ाद कश्मीर तो वो है ही तो है, वो पूरे पाकिस्तान को इंडिया में करना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। अखंड भारत के नजरिए को आप सपोर्ट करते हैं? यार मुझे लगता है कि अगर अखंड भारत बन गया ना, हाँ। जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक हुक्मरानी की अंग्रेजों ने, खुदा की कसम अगर अखंड भारत बन गया हम सुपर पावर भी बन जाएंगे, और ये जो इख्तलाफात है, ये जो नफरतें हैं, ये भी खत्म हो जाएगी। और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था हम उन पे 2000 साल तक हुक्मरानी करेंगे अगर अखंड भारत बन गया तो। शर्त ये है। अच्छा हाँ, तो कैसे बनेगा ये बताओ? ये ऐसे ही बनेगा कि पाकिस्तानी इतना डिस्टेबलाइज हो जाए माशी तौर पे, और लोग इस कदर अपने स्टेट से नफरत करने लगे कि वो खुद ही स्टेट के खिलाफ बगावत करने का ऐलान करे, और फिर हिंदुस्तान के पास एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो हमला कर दे, पाकिस्तान को तोड़ दे, पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। फिर दुनिया की कोई ताकत भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कर सकती है यूएन, क्या कर सकती है आप मुझे बताएं। भाई ने बोला करने का तो करने का। लेकिन पाकिस्तान के पास अपनी आर्मी है, एक आज़ाद मुल्क है, एक पॉलिसी है, एक आइन है, अदलिया है। ऐसे कैसे क्या रशिया यूक्रेन को खा गया? बड़े बड़े मुल्क छोटे मुल्कों को नहीं। मैंने कहा अगर हम अंदर से कोलैप्स हो जाएंगे, अगर आवाम अपनी मर्जी से, अच्छा, हाँ ये चॉइस आवाम के पास है। अगर वो अंदर से कोलैप्स हो जाए, स्टेट को मानने से इंकार करे, फौज के खिलाफ खड़े हो जाए, तो फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान बिखर जाएगा, टूट सकता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, पाकिस्तानियों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू के जो मंदिर बन रहे हैं, 100 मंदिरों का उन्होंने कहा है, रैली निकाल रहे हैं जो, तो मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम ज़्यादा हैं। अच्छा। बतौर हिंदू के। अच्छा। तो मज़ीद अगर मंदिर बनेंगे तो काफ़ी मुश्किलात होंगी, जहाँ पे वो मुसलमान रह रहे हैं कश्मीर में, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी आने वाले दौर में भी। और उनकी नज़र में तो वो काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उधर मुसलमानों को, कश्मीरियों को, लेकिन पाकिस्तान को और दूसरी कंट्रीज़ को भी, ये मुस्लिम कंट्रीज़ को एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेंगे? कश्मीर उनका है, उनके आइन के मुताबिक वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी उन्होंने की। फिर उसके बाद जो हिंदू थे, हिंदू पंडित जो कश्मीर में रहा करते थे, जिनको मुस्लिम मेजोरिटी के तहत बाहर निकाला गया, फतवे निकाल के बाहर निकाला गया, वो कह रहे वही मंदिर जो कभी कश्मीर की शान और शौकत का हिस्सा हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर, वो हम दोबारा बनाएंगे। तो इसमें पाकिस्तान के कोई सुनता है कि हम क्यों एक्शन लेंगे? असल में देखा जाए ना कि वहाँ पे जो तादाद है मुसलमानों की ज़्यादा है ना, जो अल्लाह के मानने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। उनके हिसाब से अगर 100 मंदिर बनाएंगे तो पूरे कश्मीर में मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा आएगी। बिल्कुल, क्योंकि दूसरे जो भी हैं वो सारे उधर मंदिरों में जो पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो उधर ज़्यादा मुसलमान हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि उधर मंदिर बनाने चाहिए। पाकिस्तान को डर क्या है कि अगर कश्मीर के अंदर हिंदू बसना शुरू हो जाएंगे तो वो जो हमारा एक नारा है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान ज़्यादा है, तो इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए, कहीं इस नारे को तो खतरा नहीं होगा? जी नहीं, इस नारे को तो खतरा नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनको चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? आज उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि अगर बीजेपी आती है 1 साल में 100 मंदिर कश्मीर में बनाएंगे। जी, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए नुकसान है, क्योंकि नुकसान होगा हमें, बिल्कुल बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जितने मंदिर बनेंगे उतनी उनकी तादाद भी आगे बढ़ती जाएगी। किनकी तादाद बढ़ेगी? हिंदुओं की बढ़ेगी। अच्छा, हिंदू पॉपुलेशन आएगी फिर। जी, तो इससे जाहिर सी बात है कि हमारा भी नुकसान काफ़ी होगा। हिंदुओं की, हिंदुस्तान की हुकूमत है वो उल्टा पाकिस्तानी उनको तंग करते हैं मुसलमानों को, जो वहाँ कश्मीर के कश्मीरी रह रहे हैं। तंग करते होते तो आज तक कश्मीर ने क्यों नहीं कहा कि जो है हमें इंडिया से जो है अलग कर दे, बल्कि अब तो वो जितनी बार भी उधर कोई मसला बना है, कश्मीरियों का खाना बंद कर दिया था, ऑपरेशन किए थे। सर खाना नहीं बंद किया था, कर्फ्यू लगा था, इंटरनेट बंद था, जो भी किया था, लेकिन उसमें यही है ना कि मुश्किलात तो आई है ना, वो भी मुसलमान ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी पढ़ने वाले हैं ना, हम भी वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ देखी जाए कि अगर 100 मंदिर बनाएंगे तो तादाद उनकी बढ़ती जाएगी ना। तो आप मुसलमानों का सोच रहे हैं एज अ मुस्लिम, बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सोचता है, लेकिन आप उन हिंदुओं का भी सोचे जो वहाँ पर कई हज़ार सालों से रह रहे थे, जिनको फतवों के तहत और मुस्लिम मेजोरिटी के तहत उनको निकाला, उनका खून किया गया, उनके बच्चों का रेप किया गया। अब मोदी सरकार कह रही है वो हिंदू अपने घर वापस आएंगे, उनके मंदिर दोबारा से बनाए जाएंगे, उनकी जायदादों पे जिन्होंने कब्जा कर दिया वो उनकी जायदादें उनको वापस। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी जाहिलों का कहना है जम्मू कश्मीर में मंदिर नहीं बनने चाहिए क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। तो ऐसे तो भाई भारत में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब भारत में मस्जिद नहीं बननी चाहिए। ये पाकिस्तानी जाहिल बिना लॉजिक के बात करते हैं। तो भाई आप पाकिस्तान के बारे में सोचो, कश्मीर का रोना बंद कर दो, कब तक रोते रहोगे, अब आपसे कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों, जैसा कि एक भाई ने बोला, भारत अगर अखंड भारत बना लेता है
तो भारत दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा। ये बात तो सच है भाई, मगर भारत को पाकिस्तान तो चाहिए, मगर पाकिस्तान के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तानी जाहिल अखंड भारत का भी पाकिस्तान का जैसा हाल बना दोगे। तो दोस्तों, वीडियो पर आपकी क्या राय है? कश्मीर में मंदिर बनने चाहिए या नहीं? कश्मीर में हिंदुओं को वापस लाना सही है या गलत? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।